तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 25 में। और चैप्टर 25 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लिन को, जो कि सोच रहा होता है कि मैं कौन सा लॉटरी ड्रॉ करूं, मतलब डाइस वाला लॉटरी या फिर स्पिन वाला लॉटरी। फर्स्ट में दिखाया जाता है कि जो डाइस वाले लॉटरी में दिखाया जाता है कि उसमें एक मेडिसिन होता है जो मतलब लिन के अंदर जो फायर एनर्जी था उसको ठीक कर सके। इसका नाम होता है क्रिम्सन पर्ल फ्रोस्ट पैलेट। और लिन कहता है वाह ये कितना अच्छा बात है, और देखता है वो स्पिनिंग व्हील में, और जिसमें मतलब दो फायर टाइप की टावर टेक्निक्स होती है। फर्स्ट का नाम होता है स्कॉर्चिंग सन बैटल क्यूआई, और दूसरी होता है कि इनकम्प्लीट आर्ट ऑफ कैलेंथा। और लिन कहता है इस स्पिनिंग व्हील में तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है, और सोचने लगता है कि अगर मैंने डाइस वाले सिस्टम मतलब डाइस वाले लॉटरी का यूज़ किया तो उसमें से मुझे क्रिम्सन पर्ल फ्रोस्ट पैलेट मिलेगा, जिससे मैं सिर्फ अपनी इंजरी को ही ठीक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने सिस्टम मतलब स्पिनिंग व्हील का यूज़ किया तो मुझे हो सकता है कि कुछ टावर टेक्निक्स भी मिल जाए, तो मैं स्पिनिंग व्हील का ही यूज़ करूँगा। इसमें मेरे कुल मिला के 2 गोल्स रहेंगे, और दोनों गोल्स की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई है डाइस वाले सिस्टम से। और लिन उन दोनों टावर टेक्निक्स के बारे में मतलब सर्च करने लगता है कि उनकी खासियत क्या है। फर्स्ट होता है स्कॉर्चिंग सन बैटल क्यूआई, जिसके बारे में लिखा होता है कि ये एक लो एंड टेक्निक है, और जो इस स्कॉर्चिंग सन बैटल क्यूआई को मतलब टावर टेक्निक को यूज़ करेगा तो वो एब्सोल्यूट और नियर फायर को भी यूज़ कर सकता है। और दूसरा हमें दिखाया जाता है द आर्ट ऑफ अकेलेनेथा। इसमें दिखाया जाता है कि ये जो मतलब थंडर क्लैप होता है, जो कि 3 सबसे बड़े सेक्ट में से एक होता है, उसकी एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि गुम हो चुकी थी। इसकी जो पावर है वो 7 ग्रेट एब्सोल्यूट फ्लेम में से है। उसके बाद लिन सोचता है कि जो अकेलेनेथा द आर्ट ऑफ अकेलेनेथा है वो मतलब आधी ही स्किल है, लेकिन वो जो मतलब द स्कॉर्चिंग सन बैटल क्यूआई है उससे ज़्यादा हाई लेवल की मतलब टेक्निक है। लेकिन लिन कहता है अगर मैं शाओ और यान को अपने साथ लेकर जाता हूँ द ग्रेट जूहो एम्पायर में, तो मतलब ये जो थंडर क्लैप की ये टेक्निक है, तो अगर ये गलती से रिवील हो गई तो वो लोग हम सबको मार देंगे। और लिन कहता है कि मुझे स्कॉर्चिंग सन बैटल क्यूआई को ही निकालना चाहिए, भले ये कमज़ोर है लेकिन फ्यूचर में कोई दिक्कत खड़ा नहीं करेगा। तो चलो अब ड्रॉ करते हैं। उसके बाद लिन फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है और बोलता है कि अरे रुको, जो स्पिनिंग व्हील है इसका एक पैटर्न भी हो सकता है, और अपने मैथ्स की क्लास शुरू कर देता है। जो कि फिज़िकल स्पिनिंग व्हील होता है उसमें होता है यूँ है कि हमें अपने हाथ से उसे घुमाना पड़ता है, उसमें हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही पता लगता है कि क्या आने वाला है। लेकिन ये जो स्पिनिंग व्हील है वो वर्चुअल स्पिनिंग व्हील है, और ये वर्चुअल स्पिनिंग व्हील है वो मेरे थॉट को फॉलो करता है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं जो सोचूं वही मेरे पास आए। उसके बाद लिन बोलता है कि पिछले बार मुझे यहाँ से द स्पिरिट कैल्मिंग ग्रास मिला था, और ये स्पीड लगभग 3 और हाफ बार घुमा था, तो इसके परिणाम से ये निकलता है कि मुझे 18 या फिर 1 को चुनना चाहिए। और मतलब लिन काँपते काँपते एक मेडिसिन वाले पर कुछ मतलब मेडिसिन वाला जो होता है उस पर क्लिक कर देता है, और उसके बाद स्पिन व्हील घूमने लगता है, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, और लगभग हाफ सर्कल तक घूम जाता है। लिन कहता है शीट स्टॉप हो जाओ यहाँ पर, लेकिन सिस्टम को तो कुछ और ही मंजूर था, वो तो इसे देना चाहता है द आर्ट ऑफ अकेलेनेथा। इसे देखते ही लिन के होश उड़ जाते हैं और कहता है कि सिस्टम तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, तुम मेरे से गेम खेल रहे हो। उसके बाद लिन अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि ये कम से कम मुझे एक टावर टेक्निक तो मिल ही गई, ये लगभग मेरे पास जो पहले मिला था द 9 हेवन थंडर टेक्निक उसके बराबर ही होगा। और सामने सिस्टम कहता है कि होस्ट आप इसे इमिडिएटली इस आर्ट ऑफ अकेलेनेथा को ओपन करना चाहते हैं। लिन सोचता है कि
इस वुजाओ सिटी से निकलने से पहले मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है तो उसे, लेकिन बाद में वो सोचता है कि अरे मेरे अंदर फायर एनर्जी भी तो है, मुझे उसे हटाना है। उसके बाद वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और जो द आर्ट ऑफ अकेलेंथा होता है वो ओपन मतलब उसको मिल जाता है। और लिन कहता है अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और लिन कहता है कि जो मेरे साथों में रेडियन पॉइंट्स है जो पहले से ही अनलॉक हो गए थे वो अब पूरी तरह से मतलब फायर माना के साथ भर चुके हैं। और लिन कहता है कि वाह कितना सुकून मिल रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि मैं द आर्ट ऑफ अकेलेंथा का एक पार्ट हूँ। मेरे अंदर जो पहले फायर माना चले गया था वो मेरे थंडर माना से मतलब दोनों आपस में सूट नहीं कर रहा था, तो फिर अभी जो द आर्ट ऑफ अकेलेंथा है इसका फायर माना और पहले वाला फायर माना आपस में मिल चुका है और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अचानक तभी हमें दिखाया जाता है लिन का जो मतलब लिन का लेवल अप हो जाता है जो QI डिसेबल लेवल 8 पर पहुंच जाता है। और लिन अपने हाथ में मतलब आग ले लेता है और उसके आग के बाहर में मतलब ठंडर भी होता है और कहता है कि अब जो ये फायर है वो मेरे ठंडर माना के साथ आराम से घुल मिल सकता है। उसके बाद लिन कहता है कि मतलब दो अलग अलग स्किल्स को साथ में यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, जो हाई स्टेज के कल्टीवेटर है वो भी शायद से ऐसा नहीं कर पाते होंगे। ये दोनों टाव टेक्निक्स है वो मतलब थोड़ी उतने अच्छी तरह से मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे इसकी प्रैक्टिस करना होगा। जो द ग्रेट प्राइमोडियल स्टेज कल्टीवेटर होते हैं उनके पास खुद की मतलब टाव टेक्निक्स होती है और अगर वो दूसरी टाव टेक्निक्स भी यूज़ करे तो लेकिन उनका सिग्नेचर टाव टेक्निक्स हमेशा सबसे आगे होता है और जो दूसरे टाव टेक्निक्स है वो बस उनके सपोर्ट के लिए कभी कभी काम आ जाते हैं। उसके बाद लिन अपने आप को मतलब एकदम पूरा एटीट्यूड में कहता है कि देखा ना मैं सबसे अलग हूँ। उसके बाद लिन कहता है कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि कोई भी आदमी या फिर कोई भी कल्टीवेटर मेरा मतलब लेवल नहीं देख पाता और मैं फ्रीली अपने टाव टेक्निक्स को मतलब डेवलप कर सकता हूँ और उसे यूज़ कर सकता हूँ और जो मेरा माना है वो मेरे लेवल के साथ अपग्रेड होता जा रहा है। उसके बाद हमें शाओ और मतलब यान को दिखाया जाता है और यान कहता है कि चलो शाओ हमारे जो मतलब सीनियर है यानी कि हमारे मास्टर, चलो उन्हें खोजते हैं। और शाओ कहता है मैं आ रहा हूँ रुको। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो मिंग्यू और यान होते हैं मतलब उन लोग को दिखाया जाता है और यान मतलब बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और वो पीछे देखता है और उसे लिन दिखता है और वो कहता है कि मतलब अपना लिन यान से कहता है कि क्या तुमने अपना कॉम्प्रिहेंशन पूरा कर लिया है। उसके बाद यान कहता है कि हाँ मैंने पूरा कर लिया है और मैं अपने जो मुझे टाव टेक्निक सिखाई थी मुझे लगता है कि मैं उसे मास्टर करना भी शुरू कर चुका हूँ। लिन कहता है कि पिछले 3 सालों में तुम्हें बहुत गुस्सा है और तुम्हारा लेवल अप भी नहीं हुआ है, जो कि मतलब जबकि तुमने कभी भी गिव अप नहीं दिया, तो ये बहुत ही रेयर कल्टीवेटर्स में होता है। और लिन कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी कल्टीवेटर का जो बेस होता है और तुम्हारा जो बेस है वो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तुम्हारा जो बेस कल्टीवेटर बेस है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और इस सॉलिड बेस के साथ तुम फ्यूचर में बहुत ही अच्छे कल्टीवेटर बनोगे। और लिन कहता है कि तुमने भले ही 3 साल और बात कर दिए होंगे लेकिन फ्यूचर में तुम्हारे जो 3 साल कम हुए हैं तुम उसे जल्दी ही पूरा मतलब मेकअप कर लोगे, उसे पूरा कर लोगे। फिर यान रिप्लाई करता है कि मास्टर आप मुझे टाव टेक्निक कब सिखाओगे। और मिंग्यू कहती है पीछे से मतलब साथी टाविस्ट लिन, मैं देख सकती हूँ कि आपका जो पहला डिसेबल है वो थंडर क्लास की टाव टेक्निक को प्रैक्टिस करता है। उसके बाद लिन कहता है ओ आप इस छोटे बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, हाँ इसे थंडर मतलब टाव टेक्निक ज़्यादा सूट करती है इसलिए मैंने इसे थंडर टाव टेक्निक सिखाई है। उसके बाद लिन कहता है एज अ टीचर मुझे स्टूडेंट को वही टाव टेक्निक सिखाना चाहिए जो उनके लिए कंफर्टेबल हो और मेरे पास यान के लिए भी एक टाव टेक्निक है। उसके बाद यान कहता है ओ माय गॉड, मास्टर के पास मतलब मास्टर एक से ज़्यादा टाव टेक्निक्स जानते हैं, ये मास्टर होने के काबिल है। उसके बाद जो मिंग्यू होती है वो कहती है अरे यार ये अलग अलग टाव टेक्निक्स मास्टर करने में मतलब कैसे मास्टर कर सकता है, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई
मतलब महान कल्टीवेटर होगा, लेकिन ये अपना रियलिटी छुपा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई महान कल्टीवेटर है किसी बड़े सेक्ट से, जो अभी सेक्ट से निकल के इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए आया है? तो गाइस, इसी के साथ होता है चैप्टर ख़त्म। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर में। तो बाय बाय।